गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम सिविक्स में अपना चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर 4 की फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक स्टोरी आपको दी गई थी, एक एग्जाम्पल दिया था समूह का 1920s में। उसमें किस तरीके से बच्चों को मतलब पाला जाता था, उनका वो किस तरीके से बड़े होते थे, वहाँ पे क्या क्या कंडीशंस थी, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960s। मतलब 1960s में मध्य प्रदेश में किस तरीके से मेल को, जो मेल है मतलब जो पुरुष हैं, है ना, जो मेल लोग हैं, उनको किस तरीके से बड़ा किया जाता है, मतलब वो किस तरीके से बड़े होते हैं। The following is adapted from an account of experiences of being in a small town in मध्य प्रदेश in 1960s। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये मध्य प्रदेश में एक छोटा सा टाउन है, वहाँ का ये एग्जाम्पल है, मतलब 1960s में वहाँ क्या होता था। From class 6th onwards, boys and girls went to separate schools। मतलब जैसे ही बच्चे मतलब 6th क्लास में आते हैं, 6th क्लास से आते हैं, वैसे ही क्या होता है, बॉयज़ और गर्ल्स के स्कूल अलग अलग है। मतलब जैसे ही कोई बच्चा है वो 6th क्लास में आ गया तो उसको मतलब अपने अकॉर्डिंग, अगर वो बॉय है तो उसको बॉयज़ स्कूल में जाना होगा, और वो गर्ल है तो उसको गर्ल स्कूल में जाना होगा। द गर्ल्स स्कूल वॉज डिज़ाइंड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज़ स्कूल। क्योंकि जो गर्ल्स के स्कूल थे वो अलग उनकी जो डिज़ाइन थी वो अलग थी, और जो बॉयज़ स्कूल थे उनकी डिज़ाइन अलग थी, मतलब अलग अलग तरीके से उनको बनाया गया था। दे हैड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड वेयर दे प्लेड सेक्लूजन एंड। मतलब क्या था कि एक बीच में, है ना, एक बीच में मतलब ग्राउंड टाइप का था, आंगन टाइप का था, जो बिल्कुल ही एकांत जगह में बना हुआ था। ठीक है, एंड सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। जो गर्ल्स स्कूल थे तो वहाँ पर उसमें एक बीच में एक प्लेग्राउंड टाइप का था, एक कोर्टयार्ड टाइप का था, जो बिल्कुल ही एक एकांत जगह में बना हुआ था। जो आउटसाइड वर्ल्ड है मतलब बाहर की दुनिया से सेफ्टी थी वहाँ पर, मतलब गर्ल्स के स्कूल में सेफ्टी थी। आगे देखिए, द बॉयज़ स्कूल हैड नो सच कोर्टयार्ड एंड आर प्लेग्राउंड वॉज जस्ट अ बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल। अब जो बॉयज़ के स्कूल थे उसमें कोई भी कोर्टयार्ड नहीं था, वहाँ पर केवल एक प्लेग्राउंड था, जो भी खुली सी जगह में, एक बड़ी सी जगह में, स्कूल से मतलब जुड़ी हुई एक बड़ी सी जगह थी, वहाँ पर वो प्लेग्राउंड बना हुआ था। मतलब उनके लिए, मतलब गर्ल्स के लिए एक ऐसा कोर्टयार्ड था जहाँ पर बिल्कुल सेफ्टी थी। एवरी इवनिंग वंस स्कूल वॉज ओवर द बॉयज़ पॉज्ड एज हंड्रेड्स ऑफ स्कूल गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट्स। मतलब हर शाम, है ना, जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो बॉयज़ थे, उन्होंने देखा कि बहुत सारी गर्ल्स की क्या लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है, मतलब बहुत सारी गर्ल्स एक साथ खड़ी हो गई हैं। ऐसे ही होता है जब हम स्कूल से निकलते हैं तो गर्ल्स तो एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं ना। एज दीज गर्ल्स वॉकड ऑन द स्ट्रीट्स दे लुक्ड सो पर्पसफुल। मतलब क्या है, जैसे जो लड़कियाँ ये सड़क पर चल रही हैं तो ये एक मतलब ये नहीं कि इधर देख रही हैं, उधर देख रही हैं, इधर बात कर रही हैं, उधर बात कर रही हैं, बिल्कुल एक स्ट्रेट चल रही हैं कि इनको घर जाना है। अब जैसे लड़के होते ना, वो तो इधर दोस्त से बात करने लगे, कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं था, लड़कियां बिल्कुल स्ट्रेट सीधी चल रही थी। एज दीज गर्ल्स वॉकड ऑन दिस वॉज अनलाइक द बॉयज हु यूज्ड द स्ट्रीट एज अ प्लेस टू स्टैंड अराउंड इडलिंग, टू प्ले एंड टू ट्राई आउट ट्रिक्स विद अ बाइसिकल। अब लड़के क्या होते हैं, जब छुट्टियां होती हैं स्कूल की, छुट्टी हुई स्कूल की, क्या हुआ, बाहर वो कभी कुछ खाने लगे, कभी अपनी जो बाइसिकल है साइकिल के साथ ट्रिक्स करने लगे, करते हैं ना, साइकिल के साथ खेलने लगे, और टू प्ले खेलने लगे वो, या फिर अपनी साइकिल के साथ ट्रिक्स करने लगे, फ्लिप मारते हैं, स्लिप करते हैं, इस तरीके की चीज़ें वो करने लगे। फॉर द गर्ल्स, लेकिन लड़कियों के लिए द स्ट्रीट वॉज सिंपली अ प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम।
लड़कियों के लिए वो गली केवल क्या थी, लड़कियों के लिए वो गली इस तरीके से कि मतलब उनको बस केवल क्या करना है, स्कूल ओवर होते ही सीधे घर जाना है। उनके मन में यही उद्देश्य था, लड़कियों के मन में। द गर्ल्स ऑल्सो ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स, परहैप्स बिकॉज दे ऑल्सो कैरीड फियर्स ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक्ड। देखो, जो लड़कियां हैं वो हमेशा झुंड में जाती थी। कैसे जाती थी? हमेशा झुंड में जाती थी। क्यों जाती थी? शायद ऐसा हो सकता है उन्हें इस बात का डर होता था कि कोई उन्हें रास्ते में परेशान ना करे या कोई उन पर हमला ना कर दे या उनको कोई चोट ना पहुंचा दे, इसलिए वो हमेशा ग्रुप में जाती थी। बहुत सारी लड़कियां होंगी तो कोई भी उन्हें परेशान करने की कोशिश नहीं करेगा, कोई भी उनको अटैक करने की कोशिश नहीं करेगा। After reading the two examples above, we realize that there are many different ways of growing up. मतलब हमने ये दोनों एग्जाम्पल्स पढ़े, एक समूह का और एक मध्य प्रदेश के एक स्मॉल टाउन का। तो हमने दोनों में ही डिफरेंस देखा कि बड़े होने के अलग अलग तरीके हैं, है ना। इसमें शुरुआत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या सारी सोसाइटीज़ में एक ही तरीका होता है बच्चों को बड़े करने का, लड़का और लड़कियों को? नहीं, कुछ सोसाइटीज़ में अलग होता है, कुछ सोसाइटीज़ में अलग होता है। ऑफन वी थिंक दैट देयर इज़ ओनली वन वे इन विच चिल्ड्रन ग्रो अप। हम अक्सर यही सोचते हैं कि बच्चों का बड़ा होना, ग्रो अप करना के तरीका एक ही है। दिस इज़ बिकॉज वी आर मोस्ट फैमिलियर विद आवर ओन एक्सपीरियंस। क्योंकि हमें लगता है जैसे हम बड़े हो रहे हैं वैसे और बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें यही लगता है ना। If we talk to elders in a family, we will see that their childhoods were probably very different from ours. अब देखो, अगर हम अपने परिवार में अपने बड़ों से पूछें, जैसे आप अपनी मम्मी से पूछें या आप अपनी दादी से, अपने पापा से, अपने दादाजी से पूछें, तो आप उनसे पूछेंगे कि आप बड़े कैसे हुए, मतलब आपको बचपन में क्या क्या था। तो उनका बचपन हमारे बचपन से बिल्कुल अलग होगा। शायद उनका बचपन क्या होगा, हमारे बचपन से बिल्कुल अलग है। We also realize that societies make clear distinctions between boys and girls. तो हमें इस बात का एहसास होगा, हम इस बात का एहसास करते हैं कि अलग अलग सोसाइटीज़ में बॉयज़ और गर्ल्स का ग्रो अप होना अलग अलग तरीके से होता है ना। आप अपना अगर मम्मी पापा से पूछेंगे तो उनका शायद बचपन आपसे अलग हो, है ना। आप अपने दादा दादी से पूछेंगे, उनका बचपन आपसे बिल्कुल अलग हो। आपको जो फ्रीडम अभी मिल रही है शायद उन्हें वो फ्रीडम नहीं मिलती थी, है ना। दिस बिगिन्स फ्रॉम अ वेरी यंग एज। तो ये सब हमें किस तरीके से बड़ा होना है, ये सब चीज़ें हमें बचपन से ही सिखाई जाती हैं, है ना। बचपन से ही लड़कियों से बोला जाता है कि आप धीरे बात करो, है ना, कहा जाता है ना। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। वी आर फॉर एग्जाम्पल गिवन डिफरेंट टॉयज़ टू प्ले विद। अब जैसे बचपन में क्या है, हमको अलग अलग खिलौने दिए जाते हैं। जैसे अगर मेरा भाई है तो भाई को अलग खिलौने दिए गए, मुझे अलग खिलौने दिए गए। वाई आर गर्ल्स देन गिवन, पहले यहाँ पर है बॉयज़ आर यूजली गिवन कार्स टू प्ले विद एंड गर्ल्स डॉल्स। मतलब लड़कों को हमेशा अक्सर कर क्या दी जाती है खेलने के लिए, कार, कि तुम कार से खेलो। और गर्ल्स को क्या दी जाती है, डॉल। क्या दी जाती है, डॉल, है ना। बचपन में डॉल गुड़िया से खेलते हैं ना। बोथ टॉयज कैन बी अ लॉट ऑफ फन टू प्ले विद। मतलब दोनों ही टॉयज में हमें खेलने में बहुत मज़ा आता है, लड़कों को कार के साथ और हमें लड़कियों को डॉल्स के साथ। वाई आर गर्ल्स देन गिवन डॉल्स एंड बॉयज़ कार्स। तो लड़कियों को क्यों डॉल्स दी जाती है और लड़कों को कार क्यों दी जाती है? ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लड़कों को डॉल्स दे दें और लड़कियों को कार दे दें, है ना। टॉय है, किसी के साथ भी खेल सकते हैं हम। तो टॉयज बिकम अ वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर्स व्हेन दे बिकम मैन एंड वीमेन। तो ये टॉय भी एक तरीका है हमें सिखाने का तरीका है कि हमारा फ्यूचर अलग है ना। जब हम एक आदमी बनेंगे, जब जैसे बच्चा है, लड़का है, अगर वो एक आदमी बनेगा तो उसका अलग फ्यूचर है। और एक लड़की है, जब वो एक महिला बनेगी तो उसका फ्यूचर अलग है।
इफ़ वी थिंक अबाउट इट, अगर हम इसके बारे में सोचते हैं, दिस डिफरेंस इज क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरीडे थिंग्स। तो आप ये डिफरेंस देखते होंगे हर एक चीज़ों में। अब ये चीज़ें मोस्टली ख़त्म हो गई हैं, मतलब अक्सर बहुत ही कम सोसाइटीज़ में ऐसा है। अब तो बॉयज़ और गर्ल्स को एक ही जैसा माना जाता है, बट कुछ सोसाइटीज़ में अभी भी ऐसा है ना, कि लड़कियां बाहर खेलने नहीं जाएंगी, लड़के बाहर खेलने जा सकते हैं। लड़कियां घर के काम करेंगी, लड़के बाहर के काम करेंगे। हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस, व्हाट गेम्स बॉयज शुड प्ले, हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली और बॉयज़ नीड टू बी टफ। मतलब हमें ये चीज़ें बचपन से ही सिखाई जाती हैं कि गर्ल्स को किस तरीके से कपड़े पहनने चाहिए, बॉयज़ को किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, गर्ल्स को कौन से खिलौनों से खेलना चाहिए, बॉयज़ को कौन से खिलौनों से खेलना चाहिए, गर्ल्स को किस तरीके से सॉफ्टली बात करना चाहिए, उनसे कहा जाता है ना बहुत ही आराम से, बहुत प्यार से बात करनी चाहिए। और बॉयज़ को सिखाया जाता है कि वो हमेशा टफ, है ना, टफ वॉइस में बात करें। तो ये सारी चीज़ें हमारे मन में बचपन से ही डाली जाती है, ताकि हम बड़े हों तो इसी सोच के साथ बढ़ें। पहले यही किया जाता था, पहले की सोसाइटीज़ में यही होता था कि बच्चों से लड़कों को यही सिखाया जाता था आपका काम है बाहर जाने का, लड़कियों को यही सिखाया जाता था आपका काम है घर का काम करने का। All these are ways of telling children that they have specific roles to play when they grow up to be a man and woman. तो ये सब तरीके क्या हैं, क्यों हमें ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, इसीलिए बताई जाती हैं कि जब हम बड़े होंगे तो एक मैन का रोल और एक वुमेन का रोल, है ना, वो डिफरेंस है, स्पेसिफिक रोल है, अपना अलग अलग रोल है। लेटर इन लाइफ दिस अफेक्ट्स द सब्जेक्ट्स वी कैन स्टडी और करियर्स वी कैन चूज। अब देखो ये सारी चीज़ें फिर हम जब बड़े होते जाते हैं तो हम जब स्टडीज़ करते हैं, है ना, जब हमारी पढ़ाई की बात आती है, पढ़ाई करते हैं, हम जब अपनी लाइफ में कुछ चूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी ये चीज़ें मैटर करती हैं कि गर्ल्स को इन्हीं लाइंस में चूज़ करना चाहिए ताकि वो कन्वीनियंट हो उनके लिए वो चीज़। करियर भी इसी तरीके से उन्हें चूज़ करना पड़ता है अपना। इन मोस्ट सोसाइटीज़ इंक्लूडिंग आवर ओन, द रोल्स मैन and women play or the work they do are not valued equally. बहुत से सोसाइटीज़ में ऐसा है कि जो काम महिलाएं करती हैं उस काम को कम इम्पोर्टेंस दी जाती है, और जो काम पुरुष करते हैं उस काम को क्या दी जाती है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। ये सब लोगों की सोच बन गई क्योंकि वो उसी सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, वहीं का माहौल है, तो उनकी वो सोच बन गई है कि जो मैन काम कर रहे हैं उनके काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, और जो महिला काम कर रही हैं उनके काम को कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। ये सारी बातें अब तो मोस्टली ये चीज़ें ख़त्म हो गई। तो ये आप अपने मम्मी पापा से, अपने दादा दादी से पूछ सकते हैं कि पहले क्या डिफरेंसेस थे, पहले गर्ल्स और बॉयज़ को क्यों, मतलब किस तरीके से उनमें डिफरेंस क्रिएट किया जाता था, क्या क्या डिफरेंसेस थे। मैन एंड वीमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस। मैन का और वीमेन का सेम स्टेटस नहीं था, ठीक है। लेट अस लुक एट हाउ दिस डिफरेंस एग्जिस्ट इन द वर्क डन बाय मैन एंड वीमेन। तो अब हम ये मैं आपको आज मैं यहीं तक पढ़ाऊँगी, यहाँ तक आपको अच्छे से रीड करना है। मैं नेक्स्ट क्लास में बताएंगे हम कि किस तरीके से काम के द्वारा, है ना, मैन के काम को और पुरुष के काम को और महिला के काम को क्योंकि क्या उनमें डिफरेंस था, ठीक है। आपको ये सब अभी नहीं पता होगा क्योंकि अभी आपके सामने तो अभी ऐसा कुछ होता नहीं है, तो ये सारी बातें आप अपनी मम्मी पापा से पूछ सकते हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ पर अभी भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं, अपने दादा दादी से पूछ सकते हैं कि पहले क्या क्या डिफरेंसेस थे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। Till then, take care. Bye bye.